हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेसिफिकली एक बहुत ही कमाल की गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही है। और यहाँ पे वैकेंसीज़ के तो कहने ही क्या, इतनी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। 3700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं और ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा। और तो और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर के वो नहीं है। इसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए इसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, अगर आपके किसी काम आ रहा है तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। यही एक तरीका है जिससे आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और इससे हमारी रीच बढ़ेगी और हमारी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुँच पाएगी जहाँ तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए www.mha.gov.in। यहाँ पे MHA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आ रहा है और व्हाट्स न्यू में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ ACIO 2 EXE इन IB। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए PDF के ऊपर नए PDF को ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद जब आप ये ओपन करेंगे तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टाइप द फॉलोइंग लिंक इन द एड्रेस बार। अब ये वाला लिंक अगर एड्रेस बार में अगर आप टाइप करेंगे ये वाला लिंक तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे और वो पेज मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि यही पोजीशन जो है वो बेसिकली ACIO की आई हुई है और IB के अंडर में। तो अगर मैं इसको एक एक करके देखता चलता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि हम एक एक पॉइंट को मार्क करते हुए चलें। यस, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB जैसा मैंने बताया था। और जो हम ACIO बोल रहे थे, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसी को हम ACIO बोल रहे हैं और इसी के एग्जामिनेशन के बारे में ये वीडियो बताया जा रहा है। तो अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ये ग्रुप C की पोस्ट है और नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है और जनरल सेंट्रल सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है। लेवल 7 की पेमेंट होगी यहाँ पे ₹44,900 से 1,42,400 के पे मैट्रिक्स में आप आओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे एडमिसिबल होंगे। इसके अलावा पे स्केल के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी 20% ऑफ द बेसिक पे आपको दिया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कैश कंपेंसेशन भी मिलता है। अब बात करते हैं कि कितनी पोजीशंस आई हुई हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए 1537, EWS के लिए 442, OBC के लिए 946, SC के लिए 566, ST के लिए 226। तो टोटल मिला करके 3700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मेंशन्ड है, यानी कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है या इक्विवेलेंट है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है बस। और यहाँ पे कहीं पर भी जो जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे ज़रूर मेंशन्ड है कि 18 साल से 27 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट डिटरमाइन करने के लिए है एज लिमिट वो 10/8/2025 है, यानी कि 10 अगस्त को आपको 18 से 27 साल के बीच के में लाई करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के अंडर में जनरली देखा जाता है। जैसे SC ST के स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC के स्टूडेंट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, यहाँ पे ये जॉब जो है वो पर्सन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जॉब प्रोफाइल होगी आपकी वो इस फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को सूट नहीं करेगी, इसीलिए ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो
डेट जो डिसाइड करने के लिए बताई गई है वो 10/8/2025 है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम सर्विस लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी जॉब कहाँ पे लगेगी, तो आपको इंडिया में कहीं पर भी सर्व करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बारे में इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे 3 एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए फाइनली 3 एग्ज़ामिनेशन होंगे। सबसे पहले वाले एग्ज़ाम को टियर 1 एग्ज़ाम बोल रहे हैं। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको 5 भागों में डिवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग या लॉजिकल एप्टीट्यूड और लास्ट हो गया इंग्लिश। ये पेपर 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क होगा। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो 1/4 नेगेटिव है इसकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टियर 2 एग्ज़ामिनेशन की, जो सेकंड एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एस्से यहाँ पे 20 नंबर का होगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर का होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के ईच होंगे। ऑन करंट अफेयर, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इशूज़, और ये कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का हो गया। अब अगर इसको देखें तो कुल मिलाकर के मार्क्स जो हो गए टियर 2 के 50 मार्क्स हो गए और जो टाइम मिलेगा आपको वो 1 घंटे का मिलेगा। फाइनली टियर 3 के बारे में बात करते हैं। जो इंटरव्यू है ये 100 नंबर का पूरा पेपर है। अब सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन, बहुत सारे लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन का सेंटर है क्या उनकी लोकेशन के नज़दीक होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ढेर सारी जगह हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर प्लान्ड है, आप इसमें देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपके घर के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर सेंटर मिल जाएगा आपको। अच्छा ओके, अब बात करते हैं कि एक बार अगर आपने एग्ज़ामिनेशन सिटी चूज़ कर ली तो आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई। अब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा। द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टियर 1 एट एनी ऑफ द 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम। 5 सेंटर्स आप को दिए जाएंगे, उनमें से आपको टियर 1 एग्ज़ामिनेशन जो है वो जा कर के आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे टियर 1 में जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेगेटिव 1/4 होगा और नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है ऐसे ही जिसमें आंसर मार्क नहीं किया है, उसके आपको नेगेटिव मार्क नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चंस मार्क्ड एज मार्क फॉर रिव्यू बाय कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू पे टिक किया हुआ है तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अचीव qualitative selection and recruit the best available talent, there would be cut-off marks out of 100 in tier 1 exam as under। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका ये कट ऑफ मार्क्स पहले से ही डिसाइडेड है। अनरिजर्व्ड 35, OBC 34, SC ST 33, EWS 35, मतलब काफ़ी क्लोज कट ऑफ है। अगर आपका इससे ऊपर आएगा तभी आप कंसिडर किए जाएंगे शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए। अब टियर 1 एग्ज़ामिनेशन में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उनको कॉल किया जाएगा टियर 2 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 2 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज़। जितनी वैकेंसीज़ हैं उससे 10 गुना लोगों को टियर 2 में कॉल किया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ इन टियर 1। अगर आपने टियर 1 में मिनिमम कट ऑफ क्रॉस किया है तो आपको कॉल किया जा सकता है टियर 2 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टियर 1 एंड टियर 2 कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 3। ये लगभग 5 गुना वैकेंसीज जितनी टोटल होंगी उससे 5 गुना लोगों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। इसके अलावा आप इसमें और डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग जो है इसकी 19/7/2025 से ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है टू से फॉर्म फिलिंग वगैरह, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस वो 10/8/2025 है, यानी कि फ़ीस जमा करने की और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 10/8/2025 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी थ्रू SBI चालान इज़ 12/8/2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप SBI चालान से पे कर रहे हैं तो लास्ट डेट 12/8/2025 है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन फ़ीस पे कर रहे हैं तो 10/8/2025 लास्ट डेट है। इसके अलावा एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू MHA's वेबसाइट। ये MHA की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जहाँ से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा देखना शुरू किया था। MHA.gov.in यहाँ पे ये है। तो ये वेबसाइट है इसकी MHA.gov.in। यहाँ आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन था, ये ओपन
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO वाला ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला था पोर्शन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, मैंने दिखाया भी था, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हो और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है cdn.dgialm.com और EF forms configured HTML 1258 94319, ये एक पूरा एक लिंक दिया हुआ है। हालांकि ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप इसको टाइप करना शुरू करोगे गूगल पे तो ये अपने आप ले लेगा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा 94319 ये फॉर्म का नंबर है। तो मैंने अभी इसको डाला था नेट पे और आपको दिखाने के लिए, तो ये पेज ओपन होकर के आ रहा है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरा पेज है और यहाँ पे आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिटेल और उसके बाद यहाँ पे जब आपका फॉर्म फिल हो जाए आपको सबमिट करना होगा और अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी होगी। और इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं वो दिए हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन या साइन अप बटन पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय वो भी यहाँ पे मेंशन है। हाउ टू अप्लाई में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर करिए और उसके बाद ये सारे के सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे जनरल होती हैं वैसे की वैसी हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करता हूँ, तो एग्जामिनेशन फ़ीस में अगर हम ऑल कैंडिडेट्स की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपये है और मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरीज जो है एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। यानी कि मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड EWS या OBC कैटेगरी को 650 रुपये देना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट्स को ये एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि उनको 550 रुपये में ही उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट बाकी सब नॉर्मली है, जनरल इंस्ट्रक्शंस जैसे हर जगह पे रहते हैं वैसे ही आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। और यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, जो आपका OBC क्लास का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन मेंशन्ड है। इसके अलावा EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन्ड है। तो ये कुछ फॉर्म्स जो हैं वो लास्ट में मेंशन्ड हैं, आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।